जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 26 अक्टूबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता है, बहुत कम टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन। कुछ करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलिए। यदि आपको कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ आपको साहस ज़रूर देगी मगर आपकी पहचान छीन लेती है। भीड़ में हमें साहस ज़रूर मिलता है किसी काम को करने का, लेकिन हमारी उसमें पहचान नहीं होती है। तो आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ सिर्फ आपको साहस ही देगी, ना कि आपको पहचान आपकी भीड़ छीन लेगी। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में वर्तमान में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है। मतलब कोई भी पर्यटन के रूप में, घूमने के रूप में यदि किसी दूसरे देश में जाना चाहता है तो उस देश के लिए वीज़ा नहीं लगेगा। तो ऐसा कौन सा देश है? तो आपका देश बन गया श्रीलंका। श्रीलंका ने हाल ही में भारत को मुक्त पर्यटन वीज़ा प्रदान किया है कि कोई भी पर्यटन यात्री यदि श्रीलंका घूमना चाहता है तो उसके लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ मनाया गया। आपका जो धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है वो इस बार कौन सा है? 67वां है। तो 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया? तो इस बार आपका 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस कहाँ पर मनाया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पर मनाया गया? आपका महाराष्ट्र के नागपुर में 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की हम चर्चा करें कि इस धम्मचक्र परिवर्तन दिवस का क्या उद्देश्य है। तो जीवन को नैतिकता, समानता, बंधुत्व, न्याय को शामिल करने का संकल्प लेते हैं। अपने जीवन को नैतिकता, समानता, बंधुत्व, न्याय को शामिल करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं। किस दिवस के ऊपर? धम्मचक्र परिवर्तन दिवस के ऊपर। और इस बार जो आपका 67वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस है वो कहाँ पर मनाया गया? महाराष्ट्र के नागपुर में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पैरा एशियन गेम्स 2023 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध किस खेल से है? तो आपको मैं ये बता देता हूँ, जो सुमित है या सुमित अंतिल है वो भारत के एथलेटिक्स प्लेयर हैं और उन्होंने पैरा एशियन गेम्स 2023, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो पैरा एशियन गेम्स हैं वो इस बार इनका आयोजन कौन सा देश कर रहा है? चीन देश कर रहा है। चीन के होंजो सिटी में। चीन के होंजो सिटी में आपके जो 19वें एशियन गेम्स थे उनका आयोजन भी चीन में हुआ था, और पैरा एशियन गेम्स 2023 है उनका भी आयोजन कहाँ पर हो रहा है? आपका चीन में ही हो रहा है। और उन गेम में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। उनका संबंध पूछा है किस खेल से है, तो उनका संबंध है उनका जेवलिन थ्रो बोल सकते हैं या भाला फेंक बोल सकते हैं। भाला फेंक में सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता है। और भाला फेंक कितने मीटर? 73.29 मीटर, 73.29 मीटर। इससे पहले भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उनका जो रिकॉर्ड था, वर्ल्ड रिकॉर्ड, वो 70 पॉइंट कुछ मीटर था। इस बार उनका रिकॉर्ड 73.29 मीटर हो गया है। किसका? सुमित अंतिल का, जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। पैरा एशियन गेम्स आपके कहाँ पर चल रहे हैं? चल रहे हैं आपके चीन में, चीन के होंजो सिटी में। हमें तो सिर्फ ये पूछा था कि सुमित अंतिल है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उस पैरा एशियन गेम्स में, उनका संबंध किससे है? जेवलिन थ्रो से या भाला फेंक खेल से संबंध है उनका। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ पर आपको राज्य पूछ रहे हैं कि इस बार किया जाएगा, आगे की बात हो रही, किया गया नहीं, किया जाएगा। किसका किया जाएगा? 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, उसका आयोजन इस बार कहाँ पर किया जाएगा? इस बार आयोजन किया जाएगा आपका गोवा राज्य में। कहाँ पर आयोजन होगा? आपका गोवा में इस बार 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन होगा। आयोजन कब से कब तक होगा? 20 से 28 नवंबर तक। 20 से 28 नवंबर तक
54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस राज्य में होगा? गोवा राज्य में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन बोर्ड ने, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया है? क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ECI ने किस अभिनेता को अपना नेशनल आइकन बनाने का निर्णय लिया? तो आपके हैं राजकुमार राव। आपके सामने इमेज है, देखी भी होगी आप लोगों ने इनकी मूवी। राजकुमार राव को इलेक्शन बोर्ड, भारतीय चुनाव आयोग अपना नेशनल आइकन बनाएंगे। ये आपके सामने इमेज दे रखी है, राजकुमार राव की इमेज है। एक फिल्म आपका अभिनेता है, हीरो है, हीरो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारतीय मूल के, भाई भारत के हैं, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक काम करते हैं अमेरिका में, उनको अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम आपको पता है बाइडेन है, द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। मूल भारतीय हैं, काम कर रहे हैं अमेरिका में, वैज्ञानिक हैं जिनको अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व नवाचार पदक से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। उनका नाम है अशोक गाडगिल। ये आपके सामने इमेज दे रखी है। वैज्ञानिक का नाम क्या है आपके? भारतीय मूल वैज्ञानिक हैं आपके, और कार्य कहाँ पर करते हैं? कार्य अमेरिका में करते हैं। तो अमेरिका में कार्य करेंगे तो अमेरिका वाले सम्मानित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति उनको सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रपति का नाम, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है आपके? बाइडेन। उन्होंने अपने व्हाइट हाउस पर भारत के वैज्ञानिक अशोक गाडगिल को क्या किया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से क्या सम्मानित किया? किनको किया? अशोक गाडगिल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो गया? 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर का मतलब जानते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर ने विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो किस ऑलराउंडर ने, ऑस्ट्रेलिया का ऑलराउंडर है, उसने विश्व कप में सबसे तेज, आज तक का विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के एक ऑलराउंडर प्लेयर ने बनाया है। उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। नाम तो सुना ही होगा आपने, ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने मात्र 40 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। कितनी गेंदों में? 40 गेंदों में। 40 गेंदों में रन बना लिए थे उन्होंने 101। 40 गेंदों में उन्होंने अपना शतक पूरा किया। किस टीम के खिलाफ? टीम तो कमज़ोरी है, नीदरलैंड के खिलाफ। नई टीम ही आई है, वर्ल्ड कप में पहली बार आई है नीदरलैंड, उनके खिलाफ उन्होंने अपना काफ़ी बड़ा स्कोर खड़ा किया था और 308 रनों से जीती भी है। उन्होंने अपना स्कोर बनाया था कितना, लगभग 398 रन कुछ स्कोर बनाया था। उसमें ग्लेन मैक्सवेल की भागीदारी 40 गेंद, उन्होंने 106 बनाए थे, लेकिन उन्होंने अपना सबसे तेज शतक बना दिया। टीम कमज़ोर होने से क्या रिकॉर्ड तो बन गया वर्ल्ड विश्व कप में। उन्होंने सबसे अपना तेज शतक बनाया। कितनी गेंदों में? 40 गेंदों में 101 रन बना लिए ग्लेन मैक्सवेल। और जो वर्ल्ड कप हैं 2023 वाले, आपको पता है 5 अक्टूबर से चालू हैं, वो भारत में हो रहे हैं आपके। किस टीम के खिलाफ बनाए? नीदरलैंड। भारत मजबूत टीम के सामने जैसे इतना रिकॉर्ड बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? इस समय मतलब वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की क्या की है? मेजबानी की है। तो उत्तराखंड के देहरादून में। कहाँ पर की है? उत्तराखंड के देहरादून में। ये लो, संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक, वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक कहाँ पर की है? उत्तराखंड के देहरादून में की है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, आपको पता है कौन? अमित शाह ने कहाँ पर भारत के पहले नैनो DAP संयंत्र
ये एक आपका उर्वरक से संबंधित है, बीजों की खाद को, बीजों को सुरक्षा के लिए उसका उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला नैनो डीएपी संयंत्र है, मतलब एक प्रकार की खाद बनाने का संयंत्र है जिससे बीजों का उपचार हो। भारत का पहला होगा ये नैनो डीएपी संयंत्र। उनका उद्घाटन है कहाँ पर किया? गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर में भारत का पहला नैनो डीएपी संयंत्र। नैनो डीएपी संयंत्र का संबंध किससे है? ये एक प्रकार की खाद से संबंधित संयंत्र है जो बीजों के उपचार के लिए काम में ली जाएगी। इसका उद्घाटन किसने किया? भारत देश के केंद्रीय गृह मंत्री, इसके साथ में सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में अस्पताल सेवा महानिदेशक, जिसको सशस्त्र बल का पदभार किसने ग्रहण किया है? मतलब हमारे देश में अस्पताल सेवा महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो वो हैं आपके एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने। किसने किया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने कौन सा पदभार ग्रहण किया है? उन्होंने अस्पताल सेवा महानिदेशक या सशस्त्र बल का पदभार उन्होंने क्या किया है? ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? कौन सा सप्ताह है? वैश्विक मीडिया और उसके साथ में सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? डेट है आपकी 24 से 31 अक्टूबर तक। अभी वर्तमान में मना रहे हैं। आपकी आज की डेट कितनी है? आज की डेट 26 अक्टूबर हो गई। तो चल रहा है अपना वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह। हर साल ये अपना अक्टूबर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर लेखक जिनको एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्डविन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, या ब्रांड एम्बेसडर क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। कौन सी एजुकेशन? आपका हेनरी हार्डविन एजुकेशन के लिए उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक मशहूर लेखक है जिनको एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्डविन एजुकेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, तो वो हैं आपके चेतन भगत। कौन है आपके? चेतन भगत। उनको एडटेक स्टार्टअप हेनरी हार्डविन एजुकेशन के लिए क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? लेज, LAYS, लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ब्रांड एम्बेसडर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी कंपनी किसी को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाती है। अब ब्रांड एम्बेसडर हमेशा सेलिब्रिटी को बनाएगी। अब ये लेज कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है आपके महेंद्र सिंह धोनी, इनको बनाया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। अब आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी के फैन फॉलोइंग तो काफ़ी ज़्यादा होगी, करोड़ों में होगी। तो यदि वो उस प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं तो उनकी यदि 5% 10% लोग भी यदि करते हैं ना उपयोग, तो उनके लाखों करोड़ों पीस प्रोडक्ट बिक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली के सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन किया? जो आपका फ्लाईओवर है दिल्ली का है, कहाँ पर है? सराय काले खां, जिसका नाम है सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का उद्घाटन उन्होंने कहाँ पर किया? तो आपको पता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनका क्या किया? उद्घाटन किया। जो मुख्यमंत्री होगी, ज़्यादातर दिल्ली भारत की राजधानी है और उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं आपके, तो उन्होंने ही आपके सराय काले खां फ्लाईओवर एक्सटेंशन का क्या किया है? उद्घाटन किया है हाल ही में, वर्तमान में। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन मैंने कल करवाया था या परसों करवाया था, पिछले वीडियो में करवा रखा है आपको कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है इस बार? मतलब भारत में इस बार अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की क्या की है? मेजबानी की है। आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन मैंने या तो आपको कल करवाया है या परसों करवाया है, जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारी यूट्यूब चैनल। हम लोग टॉपिक के अलावा किसी अन्य चीज़ के ऊपर तो चर्चा करते ही नहीं है।
आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।